उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में आतिशबाजी को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें उसके बाद से तनाव का माहौल था, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हमारी सरकार को होते हुए अगर आतिशबाजी करने से कोई रोके तो ये संभव नहीं है। और इसीलिए देखिए एसीपी वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर बच्चों को पटाखे जलवाए एसीपी ने। तो ये तस्वीरें उसी वक्त की हम दिखा रहे हैं जब दीपावली थी और वहां पर पटाखे बजाए जा रहे थे, लेकिन दो पक्षों में तनाव का माहौल हो गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद सख्ती दिखाते हुए एक्स पर लिखा, हमारी सरकार के होते कोई पटाखे जलाने से रोके संभव नहीं है, सभी को अपने दायरे में रहते हुए धर्मों का सम्मान करना चाहिए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आतिशबाजी पर बवाल हुआ था, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बवाल हो रहा था। देखिए किस तरीके से आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद तनाव का माहौल वहां पर देखा जा रहा था। फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्ती से एक्शन लिया और तीसरी तस्वीर में एसीपी वहां मौके पर पहुंचे और पटाखे जलवाए। तो एसीपी पहुंचे और बच्चों को कहा कि आप खूब पटाखे जलाओ, लेकिन जानना जरूरी था कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, यह भी देखिए। अवसर पर मुझे बताया गया कि इंदौर में जो दीपावली मना रहे बच्चे बड़े पटाखे जला रहे थे, उनको पटाखे जलाने से रोका गया और ध्यान करके एक तरह से कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया और ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा हम सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है, लेकिन कोई दिवाली नहीं मनाने दे, ये कैसे हो सकता है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सभी राज्यों के अंदर सुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसे में हमने कहा कि भाई सरकार के रहते रहते कोई पटाखे जलाने से रोके, ये संभव नहीं है। जो ऐसे उपद्रवी तत्व है हमसे निपटा भी गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज है। हम सबको अपने अपने दायरे में रह करके सभी धर्मों के भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए और कोई कानून हाथ में लेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस प्रेमनगर क्षेत्र में गश्त कर रही थी। जैसे ही पुलिस जुआ खेल रहे लोगों को रोकने पहुंची तो जुआरियों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों ने पुलिसकर्मियों की डंडों से पिटाई की। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस कदर भीड़ पुलिस वालों पर हमलावर है। लोग लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर और लात घूंसों से पुलिस वालों को पीट रहे हैं। हालात ये हो गए कि एक पुलिसकर्मी ने खुद को मंदिर में बंद कर अपनी जान बचाई। वहीं पुलिस ने भी अब इन बदमाशों का पक्का इलाज किया है और इलाज भी ऐसा कि अब ये बदमाश माफी की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें से 9 को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बाकी बचे बदमाशों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमले के बाद अलर्ट मोड पर सेना, इलाके में की घेराबंदी, तलाशी अभियान जारी। बांदीपोरा में सर्च अभियान के दौरान सेना ने बरामद किए हथियार, कई संवेदनशील चीजें बरामद हुई। घाटी में लगातार हो रहे हमलों के बाद सेना ने बढ़ाई सख्ती, श्रीनगर समेत कई इलाकों में की घेराबंदी, चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। हमले को देखते हुए श्रीनगर में लॉन्च किया गया कासो। आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर सेना, श्रीनगर में घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। अयोध्या में राम मंदिर समर्थक मुस्लिम परिवार पर हमला, राम मंदिर समर्थक बबलू खान पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। गिरिराज सिंह का राहुल और खड़गे पर हमला, कहा झारखंड की जनता से माफी मांगे राहुल और खड़गे, वादा करके भूलना कांग्रेस की आदत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हेमंत सोरेन पर हमला, हेमंत सोरेन को बताया कांग्रेस का चचेरा भाई, बोले जिन आदिवासियों के लिए आगे आए उन्हीं को भूल गए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बुलाई अहम बैठक, मुख्य सचिव अनुराग जैन भी वर्चुअल रूप से शामिल, कई मुद्दों पर बात। मुंबई में पोस्टर वॉर जारी, बीजेपी और राज ठाकरे की नजदीकी से नाराज उत्तर भारतीय विकास सेना, बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर लगाए पोस्टर में लिखा बटोगे तो पिटोगे।
सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, बोले अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ किया गठबंधन, विधानसभा चुनाव में महायुति की महाजीत का किया दावा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ मामले को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों का होना अनिवार्य करना चाहती है। बरेली में पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार, 14 में 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों की निकाली परेड। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों की दबंगई सामने आई है, परिजनों की गैर मौजूदगी में बच्चों के साथ मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मेरठ में मंदिर से लौट रही नाबालिग से छेड़छाड़, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद, आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो गए। यूपी के बदायूं में कॉस्मेटिक की दुकान से चोरी कर भाग रहे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। यूपी के गाजीपुर में जोगी के वेश में भिक्षाटन कर रहे मुस्लिम समुदाय के 3 शख्स गिरफ्तार, सारंगी लेकर कर रहे थे भिक्षाटन। यूपी के सहारनपुर में संदिग्ध हालत में भाई बहन की मौत, गांव के पास मिले दोनों भाई बहन के शव। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 2.5 लाख का इनामी बदमाश फहीम पकड़ा गया। गुजरात के पाटन में कपड़े की दुकान में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, दुकान का गेट तोड़ने के लिए किया गया जेसीबी का इस्तेमाल। बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा हुआ है, ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवार युवक की मौत हो गई, खबर सुन परिजनों में पसरा मातम का माहौल। राजस्थान के भीलवाड़ा में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 2 युवक की मौत, परिजनों में कोहराम। उत्तराखंड के टिहरी में हाईवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, गाड़ी में फंसे एक युवक को रेस्क्यू कर निकाला गया है। मुंबई में साइकिल सवार नाबालिग को स्टंट करना पड़ गया महंगा, हादसे में नाबालिग की मौके पर हो गई मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में खेला गया हिंगोट युद्ध, 2 गांव वाले एक दूसरे पर करते हैं पथराव, कई लोग घायल हुए हैं। लखनऊ में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आदतगंज में फैक्ट्री में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मुंबई के अंधेरी में एक गोदाम में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पहुंचे और बच्चों को कहा कि आप खूब पटाखे जलाओ, लेकिन जानना जरूरी था कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा, यह भी देखिए। अवसर पर मुझे बताया गया कि इंदौर में जो दीपावली मना रहे बच्चे बड़े पटाखे जला रहे थे, उनको पटाखे जलाने से रोका गया और ध्यान करके एक तरह से कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया और ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा हम सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है, लेकिन कोई दिवाली नहीं मनाने दे, ये कैसे हो सकता है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सभी राज्यों के अंदर सुशासन के लिए जानी जाती है। ऐसे में हमने कहा कि भाई सरकार के रहते रहते कोई पटाखे जलाने से रोके, ये संभव नहीं है। जो ऐसे उपद्रवी तत्व है हमसे निपटा भी गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज है। हम सबको अपने अपने दायरे में रह करके सभी धर्मों के भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए और कोई कानून हाथ में लेगा तो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।